हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का संस्कृत का पेपर जो अपन वार्षिक परीक्षा होने उसका सिंपल पेपर कर रहे थे उसका चतुर्थ भाग है, तो अपन हल करेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, यानी रेखांकित पद है उसके आधार पर आपको प्रश्न का निर्माण करना है, यानी जिनके नीचे अंडरलाइन की हुई है। रक्षा नियोगकरणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। अब रक्षा नियोगकरणात् इसके नीचे अंडरलाइन है, तो इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जैसे करणात् है तो अगर आपको राम के 5वीं विभक्ति तक रूप याद है, यानी राम शब्द के रूप याद है, तो आप प्रश्न आसानी से बना सकते हो। जैसे रामात् 5वीं विभक्ति है, तो इसमें भी करणात् में है आपके 5वीं विभक्ति है, तो जिसमें प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको बनाना है। और प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको किन शब्द के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में रूप याद होने जरूरी है। तो किन शब्द पुल्लिंग का 5वीं विभक्ति का रूप होता है कस्मात्। तो रक्षा नियोगकरणात् के स्थान पर अपन लिख देंगे कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। वृत्तः क्षीणः हतः भवति। अब इसमें वृत्तः के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो इसमें भी 5वीं विभक्ति है, तो वृत्तः के स्थान पे लगा देंगे कस्मात् और आगे जैसे कि पंक्ति वैसे उतार देंगे। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मात् क्षीणः हतः भवति। और आगे प्रश्नवाचक का जो चिन्ह है ये जरूर लगाना। प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो इसमें आधा नंबर कट सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। संता विभूते परोपकाराय भवन्ति, इसमें परोपकाराय के नीचे अंडरलाइन है। तो संतों की विभूति यानी संतों की जो धन दौलत है वो परोपकार के लिए होती है। तो परोपकार में चतुर्थी विभक्ति है, तो किन शब्द की पुल्लिंग का चतुर्थी का एक वचन होता है कस्मेयी, तो परोपकार के जगह अपन कस्मेयी लगा देंगे। संताम विभूते कस्मेयी भवन्ति, यानी संतों की जो विभूति यानी धन दौलत हो किसके लिए होती है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत्, इसमें पृथिव्याम के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो इसके आधार पे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। यानी कल्पतरु ने पृथ्वी पे धन की वर्षा की, तो पृथिव्याम इसमें षष्ठी विभक्ति है और ये स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रश्न बनाते समय भी आपको किम शब्द के पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग की लगानी है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की लगानी है। तो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है, तो इसमें आपको किम शब्द के जो रूप है वो स्त्रीलिंग के ही लगाने, तो इसमें आ जाएगा कल्पतरुः कश्याम धनानि अवर्षत्, यानी कल्पतरु ने कहाँ वर्षा की। इसके लिए आप कुत्र भी लगा सकते हैं, कुत्र और कश्याम दोनों लगा करके प्रश्न निर्माण अपन कर सकते हैं। कैसी वर्षा की या कहाँ वर्षा की। तरौ कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत्, यानी पेड़ की कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। तरौ पेड़ की कृपा से, किसकी कृपा से, पेड़ की, तो इसमें आपके षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द का नपुंसकलिंग वो कश्य होगा, तो यहाँ अपन लगा दिया, तरौ की जगह लगा दिया कश्य है। कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत्, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो जो प्रश्न में विभक्ति होती है वही उत्तर में या उत्तर में वही प्रश्न में, दोनों पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की विभक्ति, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की, और नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग की। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है वो जरूर लगाना है। अगला प्रश्न, मंजूषापद सहायतया समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरयेत्, यानी इसमें आपकी मंजूषा दी हुई है और जिसमें शब्द लिखे हुए हैं, और जो खाली स्थान है उसमें अन्वय के आधार पे आपको इसकी पूर्ति करनी है। तो इसमें पूर्ति करने के लिए आपको थोड़ा सा सचेत होकर के कार्य करना है, तो आप बिल्कुल इसको इजीली से कर सकते हो। जैसे ऊपर श्लोक लिखा हुआ है, मान लो आपको इसका अनुवाद नहीं आ रहा, तो आपकी दिक्कत ये होती है कि अन्वय होता क्या है। अन्वय में क्या है, करता है, क्रिया है, उनको क्रम से जचाया जाता है, वही अन्वय होता है। तो इसमें देखो अपने मंजूषा में लिखा हुआ है मुक्ता मणि विभूषितम, एक लिखा हुआ है पतंगस्तय, एक लिखा हुआ है तीक्ष्ण दखाभ्याम महधुनम चरणाभ्याम और वर्णान। तो अब अपने ऊपर 2 श्लोक लिखे हैं, तो पहले तो आप ये देख लीजिए
कि किस श्लोक का नीचे शब्द लिखा हुआ है। जैसे मुक्ता मणि विभूषितम, ये किस में लिखा हुआ है? ये दूसरे श्लोक में है। तो आपने इसको लगा लिया कि हाँ भाई दूसरे श्लोक में ही ये भरा जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है पतंग सतय, पतंग सतम, ये किस में है? अब आप इस श्लोक में देखिए आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, पहले में दिख रहा है या दूसरे में दिख रहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि हाँ भाई ये इस श्लोक में है। फिर लिखा हुआ है तीक्ष्ण नखाभ्याम, तो ये किस श्लोक में है? देखो प्रथम श्लोक में लिखा हुआ है तीक्ष्ण नखाभ्याम। तो अपन को ये पता है कि ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति है पहले श्लोक में की जाएगी। फिर है महधनु, ये किस में है? ये आपके दूसरे श्लोक में है, तो ये खाली स्थान है वो दूसरे श्लोक में भरा जाएगा। फिर लिखा हुआ है चरणाभ्याम, चरणाभ्याम किस में लिखा हुआ है? प्रथम श्लोक में है, तो प्रथम श्लोक में भरा जाएगा। और फिर है ऋणान, ये किस में है? ये कौन से श्लोक में? ये भी पहले में। तो आप ऐसे देख करके अंदाज लगा सकते हो कि नीचे 1 2 3 4 5 6 मंजूषा में 6 आपके शब्द लिखे हुए हैं और खाली स्थान 3 प्रथम श्लोक में है और 3 ही दूसरे श्लोक में। तो आप ये मिलान करके उल्टी सीधे आपके हो सकते मन क्रम याद नहीं रहता, लेकिन कम से कम यह तो है कि इस श्लोक में ये शब्द भरे जाएंगे। अब पहला अपना अन्वय देखते हैं। महाबल है पतंग सतम, जटायु तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार। तो ये जो तीनों शब्द लिखे हुए हैं ये तीनों प्रथम श्लोक के हैं। और फिर भरने का तरीका, जैसे चरणाभ्याम, तो इसके पीछे देखो नक्षणा तीक्ष्ण नखाभ्याम, इसके जैसी भक्ति है ना, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा करके इसको भर सकते हो। फिर है तथा है महातेजा चरणाभ्याम जटायु अस्य रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम संसरम चापम महद्धनु भभंज। यानी 6 जो शब्दार्थ लिखे हुए थे उसमें से 3 तो अपन ने ऊपर भर दिए, उन तीनों को कट कर दीजिए ताकि आप पेपर में यूं भरो तो दिक्कत नहीं है कि 6 में से क्या छाटना है। पहले श्लोक में जो 3 भर दिए तो उसमें आप पेंसिल से यूं कट कर दो कि ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, और फिर जो नीचे 3 बचे उनको इस दूसरे श्लोक में भरना है। जटायु शौर्यम जो अपना पाठ है उसमें से लिया गया है, तो उन श्लोकों को आप ध्यान से पढ़ लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका अन्वय भी आ सकता है, इसका अनुवाद भी आ सकता है, इसकी व्याख्या भी आ सकती है, तो इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। अथवा या इसके अथवा में प्रश्न आता है श्लोकस्य भावार्थम मंजूषा पद सहायता पुरित्वा लिखित, यानी आपको इस श्लोक का भावार्थ लिखना है। जटायु स्तमति क्रम में तुंडेना से खगाधिप है वाम बाहुम दस तदा व्याप हर दिदप। अब मान लो आपको इसका अनुवाद नहीं आ रहा, कुछ भी आपको नहीं आ रहा, तो आप इसको भरोगे कैसे? ये शत्रुणाम दमनम करोति तादृश है पक्षी राज है जटायु रावण से प्रहरात आत्मानम संरक्षे तस्य दश वाम बाहुन व्यवहारत। अगर आपने श्लोकों का अर्थ याद कर रखा है तो आप इसको इजीली भर सकते हो, क्योंकि जब रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था तो उस समय पक्षीराज गरुड़ ने उस पे अपने तीखे नाखूनों से प्रहार किया और उसकी 10 भुजाओं को उखाड़ दिया था। तो ये तीनों शब्द आपको उन श्लोकों में याद हो जाएंगे और आप इसकी पूर्ति भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखित। नीचे लिखी गई कथा को क्रम से लिखना है। इसमें क्या है कि आपके सामने 8 पंक्तियां दी गई है और ये अपनी किताब है भ्रांतो बाल है उस पाठ में से लिखी है। तो आपने अगर पाठ पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बालक क्या क्या करता है। इन पंक्तियों को आपको क्रम से जचना है। यहाँ उल्टी सीधी लिख दिए, लेकिन आपको क्रम से लिखना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है कि एक कोई भटका हुआ बालक था, तो ये अपना 5वां नंबर का जो है वाक्य ये सबसे पहले आएगा। भ्रांत है कश्चन बाल है आसीत, कोई भटका हुआ बालक था। फिर स पाठशाला गमन वेलायाम कीर्तुम अगच्छते, वह पाठशाला जाने के समय खेलने जाता था। तो दूसरे नंबर पर है जो 8 नंबर का अपनी पंक्ति है ये आ जाएगी। फिर किंतु तेन सह कीर्णाय तदा को अपि न वेशेषु उपलभ्याम आसीत, किंतु उसके साथ खेलने के लिए वहाँ कोई भी
उसको नहीं मिला, तो ये है चौथे नंबर की जो पंक्ति है वो 3 नंबर पे आ जाएगी। अतः एकाकी बालकः किमपि उद्यानं प्राविशतः, 1 नंबर की जो पंक्ति है वो आएगी आपके 4 नंबर पर। अतः अकेला बालक उद्यान में प्रवेश करता है। फिर प्रवेश करके क्या करता है, उद्यानम गत्वा स मधुकरम आहवयत्, उद्यान यानी बगीचे में जा करके वह भौरे को बुलाता है, मधुकर भौरे को कहते हैं। तो दूसरे नंबर की पंक्ति है वो 5 नंबर पे आ जाएगी। सह मधुकर बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस भौरे ने बालक के आह्वान को तिरस्कृत कर दिया, यानी जब बालक ने कहा कि भौरे मेरे साथ आओ तो उसने उसके साथ आने से मना कर दिया। तो तीसरे नंबर की जो पंक्ति है वो छठे स्थान पे आएगी। बालह भूयो भूये हट मारती, बालक बार बार हट करता है, किसी उस भौरे से कहता है तो मेरे साथ आओ, मेरे साथ खेलो। तो ये पंक्ति है जो 7वें नंबर की है वो 7वें नंबर पे आएगी। मधुक्रह अगायत वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति, मधुकर यानी भौरा गाता है, हम सब मधु संग्रह करने में लगे हुए हैं। ये पंक्ति है जो छठे नंबर की वो आपके 8 नंबर पे आएगी। तो बच्चों आप जब परीक्षा में इनको क्रम से करो तो ऐसे नंबर लगा के छोड़ना मत। जैसे 5 नंबर की पंक्ति पर 1 नंबर लगाया तो आप नीचे 1 नंबर लिखना पूरी की पूरी, भ्रांत है, कश्चन है, बाल है, आसीत। फिर 2 नंबर पे अपने लगाई 8 नंबर की, तो ये लिखना स पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत्। फिर 3 नंबर की पंक्ति अपने लगाई है किंतु तेन सह क्रीडनाय तदा को अपि न वेशेषु उपलभ्याम आसीत्। फिर 4 नंबर पे आप लिखोगे अतः एकाकी बालकः किमपि उद्यानम प्राविशत्। फिर 5वें नंबर पे लिखोगे उद्यानम गत्वा सह मधुकरम आहवयत्। 6ठे नंबर पे लिखोगे स मधुकर बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। और 7वें नंबर पे लिखोगे बालः भूयो भूये हट माचरित। और 8 नंबर पे लिखोगे मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति। तो इस तरह से आपको पंक्तियां वहां लिख करके आनी है, ऐसे नंबर लगा के मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में जब कॉपी जाते हैं तो इसमें दिक्कत होती है और पंक्तियां लिखी हुई होती है ना, उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ता है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित पदानि आदित्य प्रसंगानुसारम अर्थचयनम चित्वा लिखित। रेखांकित पद के आधार पर, प्रसंग के आधार पे आपको इनका अर्थ बताना है, यानी इसमें एक के नीचे अंडरलाइन की है, इसके आधार पे आपको बताना है कि इसका क्या अर्थ है। जैसे मलिके सत्वरम आगच्छ, मलिके तुम जल्दी आओ। अगर आपको पाठ का अनुवाद याद है या उस पाठ के शब्दार्थ याद है तो इस प्रश्न को आप इजीली कर सकते हो। कई बार बच्चे कहते हैं ये शब्दार्थ किस काम के, तो देखो इस प्रश्न में शब्दार्थ पूछे हैं। तो चंदन मलिका को कहता है ना तुम जल्दी आओ, तो जल्दी को इन चारों में से आपको देखना है कि क्या अर्थ है। विलंबेन, शीघ्रम, समेन, अलसय। तो शीघ्रम है उसका अर्थ होता है जल्दी आओ, और सत्वरम का अर्थ भी ये होता है। तो इसकी आप उत्तर लिख दोगे ख यानी शीघ्रम। प्राणिन एवं वेशा संतु, वेशा का तो दोस्त, और क में मित्राणी, ख में शत्रु, ग में वृद्धा, घ में युवान। तो आपको पता है कि वेशा मित्र को कहते हैं, तो इसके लिए आपके क का ऑप्शन आ जाएगा मित्राणी, और आप यहाँ क भर दोगे। स्वादोनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, यानी खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तो तिक्तानि यानी तीखा, स्वादिष्टानि स्वाद, कषायितानि यानी कशेला, रावणिकानि यानी नमकीन। तो बालक है वो कैसा भोजन देने के लिए बात कहता है, स्वादिष्टानि यानी स्वादिष्ट। तो ख ऑप्शन आ जाएगा। प्रीतो बाल है तम इत्यम संबोधित, यानी खुश या प्रसन्न बालक है ऐसा संबोधित करता है। तो क में खिन्न है, ख में लुब्ध है, ग में निधि और घ में प्रश्न है। तो प्रीतो का अर्थ होता है प्रश्न है, इसलिए अपना घ ऑप्शन ये आ जाएगा प्रश्न है। इसका ख खंड है अधोलिखितानाम शब्दानाम पर्याय पदेन सह मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए जो शब्द है इनको पर्याय पद से मिलान करना है, यानी 1, 2, 3, 4 नंबर में दिए हुए इनके सामने भी दिए, तो सेम अर्थ वालों को आपका मिलान करना है। जैसे अक्षम है, इसका सामने आ जाएगा असमर्थ है। मनोहर है, इसके सामने आ जाएगा आकर्षक है। दुहिता, दुहिता कहते हैं बेटी को, और श्रुता तो इसके सामने आ जाएगा श्रुता। सुमनम, इसके सामने आ जाएगा
कुसुमम, यानी सुमन भी पुष्प होते हैं और कुसुम भी पुष्प होते हैं। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा किताब में जो शब्दार्थ और विलोम शब्द दिए हुए हैं उनको एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो परीक्षा में आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।